जी मित्रों, भारत के अंदर आतंकवादी घटना जो पहलगांव में 22 अप्रैल को घटित हुई, जिसमें 26 मासूम लोगों की जिंदगी चले गई, और शायद दुनिया के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब धर्म पूछ करके परिवार के सामने पुरुषों को चुन चुन करके गोली मारी गई। पूरे देश भर में इस बात को लेकर के रोष था, आक्रोश था, और पूरे भारत की भावना एक जैसी थी कि पाकिस्तान जो आतंकवाद वर्षों से फैला रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा पर थे, तुरंत अपना दौरा रद्द करके वापस पहुंचे, और वापस पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर ही पूरी घटना की जानकारी ली, और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, और बैठक करने के पश्चात फैसला लिया गया कि भारत इस घटना का मुंह तोड़ जवाब देगा। और जो फैसले हैं उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश उन सारी चीज़ों को जानता है, आप सब जानते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि जो लोग इस घटना में शामिल थे और साजिश में शामिल थे, उनको सजा मिलेगी, और सजा ऐसी मिलेगी जिसकी उनने कल्पना भी नहीं की होगी। और आखिरकार पूरे देश भर में इस सारी घटना को लेकर के जो एक माहौल था कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई 6 मई को रात के 1:20 पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के साथ मात्र 25 मिनट का वो ऑपरेशन, जिसमें आतंकवाद जहां पलता था, फूलता था, फलता था, ट्रेनिंग दे करके भारत में आकर के वो आतंकवाद फैलाते थे, मासूम लोगों की जिंदगी लेते थे, उन 9 ठिकानों पर हमला किया। भारत की सीमा के अंदर रह करके भारत ने प्रहार किया, वायुसेना ने प्रहार किया, देश की सेना ने प्रहार किया, और 9 ठिकानों को तबाह किया। और पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर के जिस प्रकार की खलबली मची, वो पूरे दुनिया ने देखी है। और ऐसी सूरत में यही बात नहीं, पाकिस्तान ने प्रयत्न किए अपनी ओर से कि भारत के अंदर हम नुकसान पहुंचाएं, लेकिन वो कतई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और दूसरा पार्ट जब ऑपरेशन सिंदूर का हुआ, और उसके तहत लगभग 30 ऐसे ठिकाने, जो सैन्य ठिकाने, जहां उनके एयरपोर्ट शामिल थे, एयरपोर्ट के साथ साथ में आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट थी, वहां पर कार्रवाई की गई। और कार्रवाई करने के बाद पूरा पाकिस्तान जो है वो तबाही के कगार पर पहुंचा। ऐसे में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ही नहीं पूरे देश को एक संदेश इस प्रकार का दिया कि भारत के अंदर अगर इस प्रकार से दखल करने की कोशिश की जाएगी, आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करेंगे, ना भारत के अंदर उनको जिंदा छोड़ेंगे, और ना ही भारत के बाहर जहां उनके ठिकाने हैं वहां उनको जिंदा छोड़ेंगे। और इस बात को आपने देखा होगा कि भारत की सेना ने 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर के भी तबाही मचाई। इन सारी बातों को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस मजबूती के साथ पूरे देश का नेतृत्व किया, देश की सेना ने जिस पराक्रम के साथ पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देना था वो जवाब दिया, उसके लिए मैं बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बधाई देता हूं देश की सेना को, और साथ साथ में मैं उन
जो शहीद हुए सैनिक, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनका बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे साथियों ने इस बात को लेकर के एक फैसला लिया कि हम पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा करेंगे। और उस तिरंगा यात्रा के अंतर्गत आज हम शिमला के इस माल रोड से होकर के रिज के मैदान में हैं और मैं देख रहा हूं कि सभी समाज के वर्गों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और भारत और ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश पूरी देश की सेना के साथ है, देश के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। और पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि ये मजबूत भारत के साथ ऐसा भारत जो पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो व्यावहारिक रूप से उन्हें करके दिखाया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे साथी जो आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने इस तिरंगा यात्रा के, उसके लिए उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।